उसने हिम्मत की और छलांग लगा दी। फटाक! आग, धुआं और रोशनी का तूफान। और अगले लम्हे फहद ने आंखें खोली। ओ भाई, ये तो सुपर पावर है! फहद ने खुशी से नारा लगाया। अब जहां चाहूं बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद ताहिर। आज मैं आपको बताता हूँ अपनी एक फ़नी स्टोरी। फहद और करिश्माती रिमोट का कमाल। मोहम्मद ताहिर की जादुई सीरीज का नया किस्त। फहद घर में बोर हो रहा था, हर तरफ खामोशी थी। मोहम्मद ताहिर अपनी नानों के घर था और उसका जादुई रिमोट भी अब कई दिनों से किसी को नजर नहीं आया था। अचानक फहद के जहन में एक आइडिया आया। क्यों ना मैं ताहिर के जादुई रिमोट के ढूंढूं? वो पूरे घर में उसे ढूंढने लगा, कभी सोफे के नीचे, कभी पुरानी ट्रॉली के पीछे, कभी फ्रिज के ऊपर, लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिरकार जब वो ताहिर के कमरे में आया तो हैरान रह गया। Let me do that. टेडी बेयर की गोद में बिल्कुल छुपा हुआ वही चमकता दमकता जादुई रिमोट था। हाँ, मिल गया! फहद खुशी से चिल्लाया। रिमोट वाकई जादुई लग रहा था। उसका एक बटन दूसरे सबसे बड़ा और फैंसी था, जैसे उसमें कोई खास ताकत हो। चलो देखते हैं क्या करता है ये। फहद ने वो बड़ा बटन दबा दिया। Getting money with these white folk. जब फहद ने जादुई रिमोट का बड़ा फैंसी बटन दबाया तो अचानक रिमोट से एक गोल मटोल रंग बिरंगा शोला निकला, जो हवा में घूमता रहा और फिर जमीन के ऊपर एक दायरा बन गया, जैसे कोई जादुई दरवाजा। फहद एक कदम पीछे हटा, आंखें बड़ी बड़ी, मुंह खुला। ये क्या है? कहीं ये टाइम मशीन तो नहीं, या अली बाबा का दरवाजा? वो आगे बढ़ा और शोले के गिर्द चक्कर लगाने लगा। उसमें से रोशनी की लपटें निकल रही थीं और अंदर कुछ धुंधला सा मंजर दिखाई दे रहा था। फहद ने हंसते हुए कहा, अगर मैं इसमें छलांग लगा दूं तो क्या होगा? फिर उसने आंखें बंद की और कहा, काश मैं अभी केएफसी में होता और जिंगर बर्गर खा रहा होता। फिर क्या था, उसने हिम्मत की और छलांग लगा दी। फटाक! आग, धुआं और रोशनी का तूफान। और अगले लम्हे फहद ने आंखें खोली। ओ भाई, ये तो सुपर पावर है! फहद ने खुशी से नारा लगाया। अब जहां चाहूं जा सकता हूं। वाह भाई वाह! फहद चौंक गया। वो वाकई केएफसी में था। इर्द गिर्द हर तरफ जिंगर, फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक्स और लोग। उसने जल्दी से अपनी जेब देखी। वहां जादुई रिमोट अब भी था। सामने एक आदमी बोल रहा था, सर आपका ऑर्डर प्लीज। ओह वाह, ये तो वही केएफसी है जिसमें बच्चों का प्ले एरिया है। वाह भाई वाह! अब खाने से पहले खेलने का वक्त है। फहद सीधा दौड़ते हुए प्ले लैंड की तरफ गया। वो कभी रस्सियों पर चढ़ता, कभी स्लाइड से फिसलता, कभी जालियों में छुप जाता और कभी झूले में बैठकर यूं चीख मारता जैसे रॉकेट लॉन्च होने वाला हो। 3, 2, 1 बूस्टर ऑन! फिर वो ऊपर वाले पोर्शन में चढ़कर बच्चों को नीचे देखकर कहता, मैं प्ले लैंड का किंग हूँ। एक छोटा बच्चा बोला, नहीं तुम तो अंकल हो। फहद हैरान, ओ भाई, अंकल तेरे अब्बू लगते हैं। सब बच्चे हंसने लगे। फहद ने भी कहा मारा और दोबारा स्लाइड पर चढ़ गया। खेल खेल कर वो थक चुका था। पसीने में शराबूर, बाल उलझे हुए, सांस फूली हुई। फहद नीचे आया और बोला, अब वक्त है असल मिशन का, जिंगर और कोल्ड ड्रिंक। Oh my God. वो टेबल पर आकर बैठा और सामने रखा हुआ जिंगर, बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक ऐसे चमक रहे थे जैसे कोई खजाना हो। फहद ने बर्गर उठाया और जैसे ही पहला नवाला लिया, आहा हा हा, जन्नत!
चिप्स को केचप में डुबोकर ऐसे खा रहा था जैसे दुनिया की आखिरी प्लेट हो। कोल्ड ड्रिंक को गटागट पीकर बोला, यही जिंदगी है भाई। मगर फिर अचानक उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। ओह नो! अगर ताहिर भाई को पता लग गया कि मैंने जादुई रिमोट इस्तेमाल किया और केएफसी घूम आया, तो समझो मेरी तो शामत आ गई। उसने घबराकर इधर-उधर देखा, कहीं कोई कैमरा तो नहीं, कहीं ताहिर भाई तो छुप के नहीं बैठे, या जादुई रिमोट वापस लेने माक्सी आ ना जाए। अचानक उसने रिमोट को जेब में छुपाया और बोला, फहद भाई वापस चलो, वरना रिमोट भी जाएगा और केएफसी भी बंद।